अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटी फंगल ड्रग्स। उसमें हम निमोनिक्स बताएंगे, मैकेनिज्म एक्शन बताएंगे और साइड इफ़ेक्ट बताएंगे ड्रग के निमोनिक्स। उसको स्टार्ट करने से पहले हम बताएंगे कि हम फंगस को किल किस तरह कर सकते हैं। हमारे पास फंगस पड़ी हुई है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कैंडिडाइसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है। ये सारी जो ड्रग्स, ये सारी जो फंगस है, इसे हमने इनहिबिट करना है। हमारे पास वेरियस मेथड हैं। हम डीएनए इनहिबिटर ड्रग यूज़ कर सकते हैं, आरएनए इनहिबिटर ड्रग यूज़ कर सकते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सेल वॉल को इनहिबिट करने वाली ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल वॉल को इनहिबिट। हाउ टू इनहिबिट द सेल वॉल ऑफ द फंगस। जब हम इसकी सेल वॉल की बात करें तो ये बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह सेल वॉल जो है वो मिलके बनी होती है। मतलब इस ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो इसमें फंगस है इसमें होता है एर्गोस्टीरोल। मतलब क्या होता है एर्गोस्टीरोल। तो हम 2 से 3 काम कर सकते हैं। ये फॉर एग्जांपल मैंने एक बना लिया एर्गोस्टीरोल। एर्गोस्टीरोल, ये लगता है मार्कर ख़त्म हो चुकी है तो हम ब्लू यूज़ करते हैं एर्गोस्टीरोल। ये कोलेस्ट्रॉल जैसा ही कंपोनेंट होता है, और इसकी फॉर्मेशन में 2 स्टेप होते हैं जो हम बताएंगे। हम दोनों स्टेप में किसी एक को इनहिबिट करेंगे तो एर्गोस्टीरोल की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी। जब फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी तो सेल वॉल नहीं होगी। सेल वॉल नहीं बनेगी तो फंगस जो है वो हम इजीली किल कर सकते हैं। तो हम इसे किस तरह का इसे एर्गोस्टीरोल को बनाते हैं। एर्गोस्टीरोल को हम बनाते हैं 2 तरह से, मतलब 2 इसके स्टेप्स हैं। एक हम स्क्वेलिन यूज़ करते हैं। स्क्वेलिन एक कंपोनेंट है जो कि सेल वॉल की सिंथेसिस में रोल प्ले करता है, और इसके साथ जो हम यूज़ करेंगे स्क्वेलिन एपोक्साइड। स्क्वेलिन स्क्वेलिन एपोक्साइड, ये हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेंस्टीरोल, बन जाएगा लेंस्टीरोल। लेंस्टीरोल से आगे बनेगा एर्गोस्टीरोल, और उसमें यूज़ होगा 1,4 एक एंजाइम यूज़ होता है, उसका नेम है 1,4 अल्फा डीमेथाइलेज। समझ आ गई आपको। मतलब कि हमने क्या किया, हमने सेल वॉल को इनहिबिट करने के लिए सबसे पहले हमने बात की कि एर्गोस्टीरोल एक कंपोनेंट है जो कि सेल वॉल ऑफ द फंगस में रोल प्ले करता है। तो हमने एर्गोस्टीरोल की फॉर्मेशन देख ली कि स्क्वेलिन से बनेगा लेंस्टीरोल, लेंस्टीरोल से बनेगा एर्गोस्टीरोल। हाँ, अब हम चाहें तो इसे इनहिबिट कर सकते हैं, या हम चाहें तो एर्गोस्टीरोल को डायरेक्ट इसे इनहिबिट कर सकते हैं। तो हम इनहिबिट किस तरह करेंगे, हम जो इसका एंजाइम है ना, या तो ये वाला इनहिबिट हो सकता है या तो ये वाला इनहिबिट हो सकता है। हमने क्या किया, हमने स्क्वेलिन से लेंस्टीरोल, लेंस्टीरोल से एर्गोस्टीरोल बना दिया। और इसमें इसकी फॉर्मेशन में 2 तरह के कंपोनेंट जो हैं स्क्वेलिन एपोक्साइड और 1,4 डी मथाइलेज, 1,4 अल्फा डीमेथाइलेज, ये रोल प्ले करते हैं। हम इसे इनहिबिट करेंगे तब भी एर्गोस्टीरोल नहीं बन पाएगा। अगर हम स्क्वेलिन एपोक्साइड को इनहिबिट करेंगे तब भी ये स्क्वेलिन से लेंस्टीरोल नहीं बनेगा, लेंस्टीरोल से एर्गोस्टीरोल नहीं बनेगा। तो ये तो एक सेल वॉल की कंपोनेंट का, एर्गोस्टीरोल का एक कंपोनेंट है जिसमें हम 2 तरह से इनहिबिट कर सकते हैं। ओजोल, ओजोल एक कैटेगरी पढ़ी होगी आपने। या तो हम ओजोल जो ड्रग्स हैं, कोनाजोल्स आता है, कोनाजोल, कोनाजोल, ये इस तरह लिख सकते हैं कोनाजोल्स। ये वाली जो ड्रग्स आएंगी ना, इसमें हम यूज़ करके हम 1,4 डाई अल्फा डीमेथाइलेज को इनहिबिट कर सकते हैं। और उसको याद करने का जो निमोनिक्स है वो कैसा है, ये देखें। हमने लिख लिया कोना, हमने सिर्फ जोल लिख दिया, ओजोल, ओजोल, ठीक है। हम निमोनिक्स से याद किस तरह करेंगे, एक कैट है और एक माइस है जिसे फ्लू हो गया। इट्स कोल्ड, इट्स वेरी कोल्ड, फ्लू, कैट एंड माइस। मतलब एक कैट है और एक माइस है जिसे फ्लू हो गया। तो इट से क्या आएगा, इट से देखें, आपको सारे वर्ड कवर करके दिखाता हूँ। इट से आएगा इट्राकोनाजोल। इट से क्या आएगा, इट्राकोनाजोल। आ गया जी, आ गया। वेरी से आएगा वोरिकोनाजोल। देखें स्पेलिंग से ऊपर नीचे हो सकते हैं, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि वोरिकोनाजोल भी, वेरी से आपको याद रह जाएगा। कोल्ड से क्या आ जाएगा, क्लोट्रिनाजोल। फ्लू से क्या आ जाएगा, फ्लूकोनाजोल। कितना आसान है यार। ऐसे ही बच्चे ना बस घबरा जाते हैं। फ्लू कोना, कोना 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 लगाते हैं ना, कोनाजोल कोनाजोल कोनाजोल। और इट्राकोनाजोल, वोरिकोनाजोल, क्लोट्रिनाजोल, फ्लूकोनाजोल। कैट से क्या आ जाएगा,
कीटोकोनाजोल ये बच्चे यूज़ भी करते हैं, मतलब डॉक्टर लिख के दे देते हैं, एंटी डेंड्रफ वगैरह है उसके लिए। फंगस होती है ना, माइस से क्या आ जाएगा, माइकोनाजोल हो गया जी। ये आपकी ड्रग्स होगी निमोनिक्स के साथ। ये हमने पढ़ी 1,4 डी मिथाइल अल्फा डी मिथाइलेज को इनहिबिट करने वाली, मतलब इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है इस ड्रग का। इट इनहिबिट द फॉर्मेशन ऑफ एर्गोस्टिरोल बाय द inhibiting the 1,4 alpha demethylase enzymes. These are the certain drugs for used for this purpose. For example, itraconazole, voriconazole, fluconazole, ketoconazole, miconazole. कितना आसान है।